विधायक जी की तरफ से स्वागत है, विशेष खुशी है। और मैं अब कार्यक्रम को सीधे बढ़ाते हुए अब मैं अपने बीच हमारे धनबाद जिला महानगर के अध्यक्ष, सम्मानित अध्यक्ष, लोकप्रिय अध्यक्ष, आग्रह है कि आज का जो विषय है उस विषय पर विशेष प्रकाश डालते हुए हेमंत सरकार के गलत नीतियों का जोर कि इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में, झारखंड के इतिहास में, धनबाद के इतिहास में पहली बार ऐसे हम लोगों को देखने को मिला हुआ कि किस तरह से कोयला चोरी का लूट हो रहा। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। गरीब कैसे कमाए, कैसे खाए, कैसे पेट भरे, कैसे रोजी रोटी चले, कैसे उसका बच्चा पढ़े, इस पर चिंता नहीं है। झारखंड से चोरी के गाड़ी कैसे निकले ज्यादा से ज्यादा, चाहे कोयला हो, बालू हो, पत्थर हो, अबरक हो, लोह हो, कैसे निकले, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का चिंता है। मुख्यमंत्री जी की यह चिंता नहीं है कि झारखंड प्रदेश से यहां के नौजवान अगर बाहर कमाने के लिए जाता है तो वहां से उसका लाभ कैसे मंगाए, इसका चिंता नहीं है। चिंता रहे तो रहे कैसे? वो जिस आदिवासी के भरोसे, जिस आदिवासी समाज ने उस पर भरोसा किया, मैक्सिमम लोगों ने उनको वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया, अब बगल में ही इसी बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के धरती पर हेमंत सोरेन को मैं विधानसभा में भी चुनौती दिया, राज्य में चुनौती दे रहा हूं कि अगर हिम्मत है आदिवासी के रक्षक बनते हो। एक दिन में कोयला खदान धंसने के बाद 300 आदिवासी दब कर मर गया। इसी तेतुलिया में, इसी बाघमारा विधानसभा में मैंने चुनौती पूर्वक हेमंत सोरेन के कहने का काम किया कि अगर हेमंत सोरेन में हिम्मत है, उसके कार्यकर्ता क्या कहता है कि हेमंत है तो हिम्मत है। वाह रे वाह, हिम्मत है, इसीलिए मैं पंडित जी लोगों को गाली देता है। पंडित जी लोगों को गाली बकने का हिम्मत कैसे होता है? हेमंत ने हिम्मत दिया, इसलिए गाली किसी को बक दो, गरीब हो, दलित हो, ब्राह्मण जैसा देवता समाज को गाली बकता है तो उसको हिम्मत है तभी तो गाली बक रहा है। उसके कार्यकर्ता नेता कहता है कि हेमंत है तो हिम्मत है, सच्चाई बोल रहा हूं, गलत नहीं बोलता है। हेमंत है तो हिम्मत है, इसलिए तो सभी जगह पर गोली भी चल रहा है। प्रशासन मुखदर्शक बनकर बैठा हुआ है, गुंडा के सामने प्रशासन बोना साबित हो रहा है। प्रशासन के सामने गोली और बम चल रहा है। प्रशासन में क्षमता नहीं कि उसे गुंडा क्रिमिनल को हम कंट्रोल करें। झारखंड में उसका रहने का अधिकार ही नहीं बनता है, क्योंकि आज जल जंगल जमीन का नारा देकर उन्होंने मुख्यमंत्री बने। क्या अभी जिस प्रकार से झारखंड में लूट मचा हुआ बालू का, लोहा का, कोयला का, अबरक का, क्या ये उनके कथनी और करनी में अंतर नहीं है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुखदर्शक बनकर नहीं देखेगा। वो लूटे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देखे या क्षेत्र राज्य के जनता देखे, ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। राज्य के जनता ने राज्य को सुरक्षा के लिए, राज्य को रक्षा के लिए उसको वोट किया था, और उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से आज पूरे झारखंड में लूट मचा हुआ है, ये कतई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करने जा रहा है। और जिस प्रकार से विनाशकाली विपरीत बुद्धि, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का अमर्यादित बयानबाजी, भाषण स्टेज से दिया जा रहा है, एक मुख्यमंत्री का ये शोभा नहीं देता। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सलाहकार से सलाह ले रहे हैं कि अपने मन से बोल रहे हैं, या उसका अहंकार बोल रहा है, या पाप जब भर जाता, घड़ा भर जाता तो हल बल बकता ही है। तो हमें लगता है कि उनका पाप का घड़ा भर चुका है, तो पाप के रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं। इसलिए इस तरह का बयानबाजी एक मुख्यमंत्री होकर राज्य की जनता के प्रति दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के प्रति दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चूड़ी पहन के नहीं बैठा हुआ है कि हमारे राज्य के जनता के पर
इस तरह से धमकी दे और हम लोग चुपचाप बैठे हैं। ईंट के जवाब पत्थर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देगा। वो लूटे और हम आंख मूंद के बैठे, कतई राज्य को लूटने नहीं देंगे। राज्य को लूटने वाले के प्रति चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसके खिलाफ मुखर होकर बोलेगा और उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, उसके खिलाफ रोकने का प्रयास तो करेगा ही, चाहे गोली खाए, जेल जाए, मर जाए, उसके लिए कोई परवाह नहीं है। हम लोग राज्य को लूटने नहीं देंगे। आपके विधानसभा क्षेत्र में आप बोले आदिवासी के शासन में 200 आदिवासी दबंग बन गए, उसके लिए बीजेपी क्या कर रही है? मैंने तो विधानसभा में भी इन बातों को रखा था। आज भी आप लोग के माध्यम से हेमंत सोरेन हिम्मत है तो इतनी बड़ी बड़ी घटना जहां एक एक जगह पर 200-200, 300 आदिवासी दबकर उत्खनन के दरमियान